हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अभी अपन कर रहे हैं टॉक पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। प्रीवियस लेक्चर में भी अपन ने टॉक पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब आज देखते हैं अपन नेक्स्ट लेवल के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अल्फा ऑफ रोड व्हेन इट मेक 37 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे अपन को बता रहे हैं अपने पास में एक एल लेंथ की रोड है। अब इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे लाई होगा, L/2 डिस्टेंस पे लाई होगा। जो रोड होती है, रोड का जो सेंटर ऑफ मास होता है मिड पॉइंट पे लाई होता है। यहाँ पे रोड की अपन को लेंथ दे रखी है L, तो इसका सेंटर ऑफ मास लाई होगा L/2 डिस्टेंस पे। अब ये बता रहे हैं जब अपन इसको रिलीज कर रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री का एंगल बना रही है। तब अपन को निकालनी है कि इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। जब हॉरिजॉन्टल के साथ में 37 डिग्री का एंगल बन रहा है उस टाइम पे अपन को निकालना है कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। अब एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, टॉर्क का फॉर्मूला। टॉर्क के अपन ने दो फॉर्मूले देखे थे, एक देखा था R क्रॉस F और एक देखा था I अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा का यूज होता है और इसी से अपन को क्या निकालना है, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं अपन इसका सेंटर ऑफ मास लाई होता है L/2 डिस्टेंस पे। जब ये रिलीज होगी तो ये रोड नीचे की तरफ आएगी, पोजीशन 1 से पोजीशन 2 में ये पहुंच जाएगी। तो इसका सेंटर ऑफ मास अब क्या हो गया, यहाँ से शिफ्ट हो गया। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई हो गया इसका। अब जो ये रोड है इसका अपन मास मान लेते हैं m है, इसका मास अपन को m गिवन है। तो अब ये रोड कहाँ पे है, सेकंड पोजीशन पे है। जब ये सेकंड पोजीशन पे पहुंचती है उस टाइम अपन को इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो इसका जो वेट है, वेट कहाँ एक्ट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। अब ये क्या कर रही है, हॉरिजॉन्टल के साथ में 37 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यहाँ पे अपन एक हॉरिजॉन्टल को ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये रोड हॉरिजॉन्टल के साथ में 37 डिग्री का एंगल बना रही है। अब ये रिमेनिंग एंगल कितना बचेगा, क्योंकि जो ये वेट है, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पे ये एंगल कितना बन रहा है 90, तो ये 37 हो गया। तो ये एंगल कितना हो गया, रिमेनिंग एंगल 53। अब जहाँ पे जो ये mg लग रहा है वो mg क्या लग रहा है, रोड से 53 डिग्री के एंगल पे लग रहा है। अब अपन इसके कंपोनेंट ले लेंगे तो ये अपन को मिल जाएगा mg cos थीटा और ये मिल जाएगा अपन को mg sin थीटा। सेंटर ऑफ मास रोड से पाइवट पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे लाई हो रहा है, L/2 डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे अपन ने देख लिया, रॉड जब नीचे गिरती है हॉरिजॉन्टल के साथ में जो 37 डिग्री का एंगल बना रही है, तो उस टाइम अपन ने देख लिया कि इस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। mg लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल के साथ में 37 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो वर्टिकल के साथ में कितना बनेगा, 53 का बनेगा। अब अपन ने देख लिया mg लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो अपन ने यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट ले लिए, एक है mg cos थीटा और एक है mg sin थीटा। तो जो टॉर्क बनेगा वो टॉर्क किसकी वजह से बनेगा, mg sin थीटा की वजह से बनेगा, क्योंकि mg cos थीटा कहाँ हो रहा है, पाइवट पॉइंट से पास हो रहा है। तो इसकी वजह से जो टॉर्क बनेगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे टॉर्क कौन बना रहा है, mg sin थीटा यहाँ पे टॉर्क बना रहा है। अब अपन अप्लाई करते हैं टॉर्क का फॉर्मूला। टॉर्क का फॉर्मूला अपन ने देखा था R क्रॉस F और एक था I अल्फा। R की वैल्यू क्या होती है, पाइवट पॉइंट से डिस्टेंस, जहाँ पे अपन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पाइवट पॉइंट से उसकी डिस्टेंस कहाँ पे है। तो फोर्स कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है। तो पाइवट पॉइंट से डिस्टेंस है इसकी L/2 और यहाँ पे अपन क्या लेंगे, परपेंडिकुलर फोर्स लेंगे, क्योंकि जो पैरेलल फोर्स है वो क्या हो रहा है, पाइवट पॉइंट से पास हो रहा है। तो इसकी वजह से जो टॉर्क नहीं बनेगा, टॉर्क किसकी वजह से बनेगा, इसकी वजह से बनेगा। यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला लेते हैं तो अपन क्या लेते हैं, R क्रॉस F परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है उसको अपन काउंट करता है। तो परपेंडिकुलर फोर्स क्या हो गया, L, ये जो रॉड है, रॉड के परपेंडिकुलर फोर्स तो ये है mg sin थीटा। यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे, mg sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 53। तो यहाँ पे हो जाएगा mg sin 53। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रॉड के पाइवट पॉइंट पे अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलेगा, ml²/3। अल्फा की वैल्यू यहाँ से अपन को कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे अपन sin 53 की वैल्यू निकाल देंगे और फिर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, m और l कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपन को अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। sin 53 की वैल्यू क्या होती है,
अगर ये एंगल 53 है तो इसके सामने वाली साइड होगी 4 और यहाँ पे जो बेस है वो होगा 3, तो हाइपोटेनस अपन को मिल जाएगी 5। यहाँ से अपन निकालेंगे साइन 53। साइन 53 अपन को मिल गया है 4/5। वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं L/2 इंटू mg इंटू 4/5 इज इक्वल टू ml² इंटू अल्फा। अब यहाँ पे m और l कैंसिल आउट हो रहे हैं, यहाँ से अपन अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे अपन को अल्फा मिलता है 6g/5l। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालते हैं। यहाँ पे अपन ने क्या किया, अपन ने देखा एक L लेंथ की रॉड है, जब अपन उसको रिलीज करते हैं तो हॉरिजॉन्टल के साथ में 37 डिग्री का एंगल बनता है। फिर यहाँ पे देख लिया अपन, जब वो सेकंड पोजीशन पे पहुंचती है तो इसका वेट कहाँ एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वर्टिकल में क्या हो रहा है, इसका वेट एक्ट कर रहा है। तो वर्टिकल के साथ में इसका एंगल कितना बनेगा, हॉरिजॉन्टल के साथ में 37 है तो वर्टिकल के साथ में 53। mg के अपन ने दो कंपोनेंट ले लिए, mg sin थीटा और mg cos थीटा। mg cos थीटा पाइवेट पॉइंट से पास हो रहा है तो इसकी वजह से टॉर्क 0 हो जाएगा, जो भी टॉर्क बनेगा इसकी वजह से बनेगा। यहाँ पे अपन ने फॉर्मूला लिखा, यहाँ पे वैल्यू लिखी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू लिखी और इस तरीके से अपन ने क्या किया, यहाँ पे अल्फा को कैलकुलेट किया। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई मेंस 2017 का। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में अपन को क्या पूछ रहे हैं। फाइंड अल्फा व्हेन रॉड मेक थीटा विथ वर्टिकल। तो यहाँ पे अपन को एक L लेंथ की रॉड दे रखी है, इसको अपन रिलीज कर रहे हैं और जब अपन इसको रिलीज कर रहे हैं तो ये वर्टिकल के साथ में थीटा एंगल बना रही है। इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था उसमें अपन ने क्या देखा था, जब रॉड को अपन रिलीज कर रहे थे तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ में 37 डिग्री का एंगल बना रही है। अब इसमें अपन को रिवर्स कर दिया है क्वेश्चन को। अब जो एंगल बन रहा है वो किसके साथ में बन रहा है, वर्टिकल के साथ में थीटा एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे पहले अपन ड्रॉ करते हैं। L लेंथ की रोड को अपन ने रिलीज किया है और ये क्या कर रही है, वर्टिकल एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रही है। अब इसका जो वेट है, वेट कहाँ एक्ट करता है, वेट सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करता है। तो यहाँ पे इसका वेट एक्ट करेगा, इसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और वो क्या हो जाएगा, mg। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं ये क्या कर रही है, वर्टिकल के साथ में थीटा एंगल बना रही है। तो यहाँ पे अपन ड्रॉ करते हैं, ये है रॉड। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा एंगल हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही एक्सिस आपस में क्या है, पैरेलल है। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। अब mg के अपन दो कंपोनेंट ले लेंगे, एक x डायरेक्शन में एक y डायरेक्शन में। तो ये वाला अपन को कंपोनेंट मिला mg cos थीटा और जो रॉड के परपेंडिकुलर अपन को मिलेगा वो क्या मिलेगा, mg sin थीटा। यहाँ पे अपन ने देख लिया, जब अपन इसको रिलीज करते हैं तो वर्टिकल के साथ में थीटा एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे अपन ने थीटा एंगल को ड्रॉ कर दिया है। इसका वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वेट के अपन ने दो कंपोनेंट ले लिए। तो रॉड से पास होने वाला कंपोनेंट अपन को मिलता है mg cos थीटा और रॉड के परपेंडिकुलर अपन को मिलता है mg sin थीटा। वही अपन टॉर्क का फॉर्मूला लगाएंगे r क्रॉस f और i अल्फा और वहां से अपन अल्फा को कैलकुलेट करेंगे। तो टॉर्क होता है r क्रॉस f और i अल्फा। r क्या होता है, पाइवेट पॉइंट से जहां पे फोर्स लग रहा है वहां तक की डिस्टेंस। तो पाइवेट पॉइंट से जहां पे फोर्स लग रहा है वहां तक की डिस्टेंस क्या अपन को मिल गई, L/2। L/2 पे इसका वेट एक्ट कर रहा है। F फोर्स कितना लग रहा है, mg sin थीटा, क्योंकि mg cos थीटा तो क्या हो रहा है, रॉड से पास हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, टॉर्क 0 हो जाएगा। जो भी टॉर्क बनेगा वो कौन बना रहा है, mg sin थीटा यहाँ पे टॉर्क बना रहा है। तो फोर्स लग रहा है mg sin थीटा। कॉर्नर से पास होने वाली एक्सिस का अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है ml²/3। वैल्यू पुट कर देते हैं ml²/3 इंटू अल्फा। अब यहाँ से अपन अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट कर देंगे। m से m कैंसिल आउट, l से l कैंसिल आउट। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू अपन को मिल जाएगी। तो यहाँ से अपन को अल्फा की वैल्यू मिलती है 3g sin थीटा अपॉन 2l। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है, वर्टिकल के साथ में थीटा एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे अपन ने थीटा एंगल को ड्रॉ किया। फिर अपन ने वेट के दो कंपोनेंट ले लिया। एक कंपोनेंट रॉड से पास हो रहा है, इस वजह से इसका टॉर्क हो गया 0। ये टॉर्क बनाएगा पाइवेट पॉइंट से L/2 डिस्टेंस पे है और इसको यूज करके अपन ने अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट की। और ये क्वेश्चन आ रखा है जेईई मेंस 2017 में। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन पुली पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करेंगे। जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन कर लो, बाकी का करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।